हूँ आरजे शरण और आज हम आए हैं इंटेंसिफाइड आईईसी एक कैंपेन। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी मेरा नाम है डॉक्टर सद्भावना पंडित। तो मैम आज इस इंटेंसिफाइड आईईसी कैंपेन का क्या मतलब था? इसका सबसे पहला उद्देश्य ये था कि हमें अपनी सोसाइटी को जागरूक करना है। ये जो एक बहुत ही डरावनी और बड़ी घिनौनी बीमारी है जिसका नाम HIV एड्स है, जिसमें हमारे जो अपना इम्यून सिस्टम है उसमें ये HIV का वायरस घुस के उस इम्यून सिस्टम को डिप्रेस कर देता है, जिससे इंसान की अपनी बीमारी से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा बीमार होकर एंड उसका अंत भी बहुत ख़राब हो जाता है। बिल्कुल मैम, और मेरे माइंड में ये सवाल था कि इसकी जो गलत फहमियाँ है ना वो कैसे अवेयर करते हो लोग? उसमें बहुत जैसे जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो इसकी गलत फहमियाँ बिल्कुल सही मानते हैं, तो हाउ डू अवेयर करते हैं? सो ऐसा है, सबसे पहले अगर गलतफहमियों की बात करूं तो पहले सही फहमियों की बात करना चाहूँगी कि इसको ये होता कैसे है। ये 3-4 माध्यम से देखा गया है, ये रोग आप से इससे संक्रमण हो सकता है, क्योंकि ये भी एक इन्फेक्शन है। जैसे कोविड इन्फेक्शन था वैसे ही ये भी महामारी है। तो सबसे पहला रूट तो जो इसका है ये थ्रू द सेक्शुअल रूट, या जिसको कि गैर यौन संबंध बनाने से हो सकता है। और अगर कोई हम सेफ्टी प्रिकॉशन यूज़ नहीं करते यौन संबंध के दौरान, या हमारा पार्टनर सेफ नहीं होता जो कि कोई HIV टेस्टिंग कराई होती है। दूसरी चीज़ जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि जो आजकल देखा है कि ड्रग अब्यूज़ एंड सब्सटेंस अब्यूज़, IV यूज़र्स और सिरिंजेस को नॉन डिस्पोजेबल सिरिंजेस को या सिरिंजेस को साझा करना, तो उनसे भी ये एक रूट है जिससे ये इन्फेक्शन हो जाती है। तीसरा रूट जो इसमें इन्फेक्शन अंदर घुसती है वो जैसे हेयर कट्स हैं, अगर सर्टिफाइड जगह से, या कोई सिजर्स या कोई भी जिसमें ब्लड प्रोडक्ट्स या जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जिससे इन्फेक्शन का रूट हो सकता है, तो वो अंदर ये पहुंच जाता है। ठीक है, टैटूइंग हो गई। एंड फोर्थ रूट जो देखा गया है, जो मदर अगर HIV से ग्रस्त है तो उसके शिशु में भी उसकी मदर के थ्रू, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू ये जा सकता है। पांचवा रास्ता जो देखा गया है वो ये रास्ता देखा गया है कि ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट, जैसे कोई भी रक्तदान होता है जो अनसर्टिफाइड या अनटेस्टेड जहाँ पे जगहों पे, वैसे तो अब पूरा कंट्रोल्ड है, सारी सर्टिफाइड ब्लड बैंक है जिसमें सारी बीमारियों से इसके टेस्ट होके ही खून चढ़ता है। पर फिर भी इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप सर्टिफाइड ब्लड बैंक से ये चीज़ें लें। तो रही बात अब गलत फहमियों की, तो गलत फहमियाँ जो सबसे ज़्यादा देखी गई हैं, ये एक जो हम सोशल आइसोलेशन देखते हैं कि इंसान को, जिसको कोई भी खतरा लगता है या उसके एक डायग्नोसिस को ही बन जाता है कि ये HIV एड्स या उससे ग्रस्त है, तो इंसान उसके साथ जो उसके घर के लोग हैं या बाहर के लोग हैं वो उसको मिलते भी नहीं, उसको हक तो क्या है, उसको पकड़ना तो क्या, छूते भी नहीं। तो उसको बड़ा ही एक दुर्व्यवहार उसके साथ किया जाता है और उसको बिल्कुल टोटली नॉन इंक्लूसिव करके, मतलब बिल्कुल ही अलग कर दिया जाता है, उससे मतलब डिस्टेंस बना लिया जाता है। तो ये चीज़ें हमें ख़त्म करनी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।